हेलो बच्चों, बेटा अब तक हमने पढ़ लिया है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं और एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, उसकी गणना करते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, थोड़ा सा डार्क बना देते हैं। ठीक है, ये एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी। इस विद्युत द्विध्रुव के बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, और ये क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है और ये विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, ई वेक्टर है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है, माइनस से प्लस, यानी ये दिशा है। और पी वेक्टर और ई वेक्टर, इसको ऊपर दिखाएं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ये है पी वेक्टर। पी वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य का कोण कितना है, थीटा। ठीक है, अच्छा हम क्या करने वाले हैं बेटा कि इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे। ठीक है ना, असल में विद्युत क्षेत्र इस विद्युत द्विध्रुव को कैसे घुमाएगा, अपनी दिशा में। हम क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में घुमा रहा है हम उसके कैसे घुमा रहे हैं, विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं। अब घुमाने में किया गया कार्य, देखो कार्य वैसे तो क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है ना, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये किस में होता है, ये होता है रेखीय गति में। किसमें होता है, रेखीय गति में। अब जब हम इसको घुमा रहे हैं तो मतलब क्या, कौन सी गति होगी, घूर्णन गति होगी। और घूर्णन गति में जो काम बल करता है वही काम घूर्णन गति में कौन करेगा, बल आघूर्ण। रेखीय गति में जो काम बल करता है घूर्णन गति में वही काम कौन करेगा, बल आघूर्ण करेगा। और विस्थापन की जगह हम क्या लेंगे, कोणीय विस्थापन। क्या लेंगे, कोणीय विस्थापन। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये होता है अगर बल नियत हो, या ये फॉर्मूला कब होगा, जब बल आघूर्ण नियत हो। ध्यान से समझना, मैं सिर्फ आपको टॉपिक नहीं करवा रहा हूं, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट समझिए आप कि हम उस डेरिवेशन को उस विशेष प्रकार से ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने बल आघूर्ण की गणना की, वो क्या हो रहा है, पीई साइन थीटा, यानी बल आघूर्ण किस पर निर्भर कर रहा है, कोण पर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने इसको थोड़ा सा घुमाया और घुमाने पर कोण जैसे ही बदला तो विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल आघूर्ण भी बदल जाएगा। यानी बल आघूर्ण पूरी घूर्णन गति के दौरान बल आघूर्ण नियत नहीं रहेगा। बल आघूर्ण क्या है, परिवर्ती बल आघूर्ण है। और जब भी परिवर्ती बल या परिवर्ती बल आघूर्ण के लिए हम कार्य की गणना करते हैं तो हम एक अल्पांश लेते हैं, है ना, एक छोटा विस्थापन लेते हैं, कम विस्थापन के लिए कार्य की गणना करते हैं। तो इसी क्रम में मान लेते हैं कि हमने इस विद्युत द्विध्रुव को कितने कोण से घुमाया है, डी थीटा, किसी अल्प कोण डी थीटा से घुमाया है। और इस अल्प विस्थापन के लिए, इस छोटे से इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना, अल्प विस्थापन के लिए हम बल आघूर्ण को नियत मान सकते हैं। ठीक है, तो इस अल्प विस्थापन में बल आघूर्ण द्वारा किया गया अल्प कार्य क्या होगा, बल आघूर्ण गुणा में कोणीय विस्थापन। क्या होगा, बल आघूर्ण गुणा में कोणीय विस्थापन। ठीक है, अब हम वैल्यू रख रहे हैं किसकी, टॉर्क की। और टॉर्क हमने निकाला हुआ है, क्या होता है, पीई साइन थीटा। तो मैं लिख दे रहा हूं पीई साइन थीटा और साथ में क्या रहा है, डी थीटा। क्या रहा है, डी थीटा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे किसी पूर्ण विस्थापन के लिए, मान लीजिए कि शुरू में ये थीटा 1 कोण पर है और हम इसको घुमाकर कहां लेके आ रहे हैं, थीटा 2 कोण पर। यानी कि विद्युत क्षेत्र से प्रारंभ में ये कितने कोण पर है, थीटा 1 कोण पे। और जब हमने इसको घुमा दिया तो अब कितना कोण बनाया, थीटा 2 कोण। यानी इस संपूर्ण विस्थापन के दौरान किया गया संपूर्ण कार्य अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन।
समाकलन भी क्यों करना पड़ेगा कि अगर हमें डी डब्ल्यू से क्या चाहिए, डब्ल्यू तो निश्चित है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन, तभी डब्ल्यू मिलेगा। और जब हमने एलएचएस का समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, कुल कार्य निकालने के लिए। और इसकी लिमिट्स क्या है, हमने कहां से कहां विस्थापित किया है, θ1 कोण से θ2, तो हम यहां लिमिट रख देंगे क्या, θ1 से θ2, ठीक है। तो W की वैल्यू क्या होगी, देखो PE तो क्या है, कांस्टेंट है, अंदर क्या रह गया, sin थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, θ1 से θ2, ठीक है। तो ये हो गया PE। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, क्या होता है भाई, माइनस कोस थीटा, और लिमिट हो जाएगी θ1 से θ2। अब इसमें दो तरीके हैं, आपको लिमिट में ये माइनस को हटाना है तो लिमिट इंटरचेंज कर दो, हायर लिमिट को लोअर कर दो, लोअर को अपर लिमिट कर दो, ठीक है। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं, और अब कोस थीटा अंदर रह गया, तो हम क्या करेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इस माइनस साइन को कहां ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे, तो PE क्या रह जाएगा, cos θ1 माइनस cos θ2। यानी कि अगर विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से किसी कोण θ1 से θ2 तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य, हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, PE cos θ1 माइनस cos θ2, यानी प्रारंभिक कोण की कोज्या माइनस अंतिम कोण की कोज्या, ठीक है। इसमें एक केस ले लेते हैं, मान लीजिए कि अपना विद्युत द्विध्रुव प्रारंभ में 0 डिग्री पर था, यानी विद्युत द्विध्रुव कैसे था, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही था, ये ऐसे नहीं था, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही था, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में से हमने किसी कोण पर घुमाया, कितने पर, थीटा पर, है ना। मान लेते हैं प्रारंभ में ये ऐसे था और हमने किसी कोण कितने पर घुमाया, थीटा पर, यानी मैं ये कह रहा हूं कि θ1 की वैल्यू 0 थी और θ2 की वैल्यू हम मान रहे हैं थीटा, यानी स्थायी साम्यावस्था से, है ना। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा स्थायी साम्यावस्था क्या होती है, ठीक है ना। तो स्थायी साम्यावस्था से हमने इसको कहां घुमाया, किसी विशेष कोण थीटा तक घुमाया, ठीक है ना। स्थायी साम्यावस्था नहीं समझ में आ रहा हो तो ऊपर आई बटन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, W की वैल्यू कब, जब हम स्थायी साम्यावस्था से यानी 0 डिग्री से किसी कोण थीटा पर घुमाएंगे, PE cos θ1 के प्लेस पे क्या है, θ1 के प्लेस में क्या है 0, θ2 के प्लेस पे क्या है थीटा, ठीक है, cos 0 माइनस cos थीटा, और cos 0 का भाव क्या चल रहा है भाई आजकल, cos 0 कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा, ठीक है ना। तो अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से किसी कोण पर घुमाएंगे तो किया गया कार्य कितना होगा, PE 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हमने पढ़ लिया विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाएं और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़ी हेल्प कीजिए, सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, और आप चाहते हैं कि किसी विशेष टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट में वो टॉपिक डाल दीजिएगा, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वो वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूं, प्रोवाइड करा दूं। अब की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।